वेलकम टू स्टडी ऑफ मिश्रा चैनल। पिछले क्लास में हम आपको 22 हेल्पिंग वर्ब्स और 10 प्रोनाउंस को पढ़ाए थे, तो आप देखिएगा, उसको अच्छे तरह से याद कीजिएगा। आज हम डायरेक्ट आपको टेंस पे ले जा रहे हैं। आज से हम टेंस स्टार्ट करेंगे और इसको ध्यान से देखिएगा। टेंस जो हमारा पढ़ाने का स्टाइल है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले स्टार्ट नहीं कर रहे, हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो आज से टेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिए। टेंस, आज से टेंस स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। This is your first tense. You are going to start from present continuous tense. तो इसमें सबसे पहले हम पहचान इसका लिखेंगे, स्ट्रक्चर। पहचान इसका है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, etc। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये आपका पहचान हो गया, आइडेंटिटी हो गया टेंस का। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसका होता है बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए आपको कितना सहूलियत हो रहा है। लास्ट क्लास में हमने, लास्ट दो वीडियो में 22 हेल्पिंग वर्ब्स को हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में 22 हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस किया था और 10 प्रोनाउंस को किया था। प्रोनाउंस टेंस क्या था? ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लुरल। अब देखिए, काउंट कीजिए अपने उंगली पे। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, दे प्लुरल। अब ये तो 10 होगा। ये 10 जो आपको, ये 10 प्रोनाउंस जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप याद, हमको उम्मीद आप याद कर लिए होंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या देख रहे हैं आप? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बस इतना सा ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, etc। और सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसमें क्या है, इज एम आर आपको मैंने पहली वीडियो में ही याद करवा दिया है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इज एम आर जैसे ही आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे इसमें क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। क्योंकि वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं अभी सिंपल एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में बड़े बड़े एग्जांपल, एडवांस एग्जांपल बताऊंगा। अभी हम सीधा सा स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूं। बहुत सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस। क्योंकि बाद में एडवांस सेंटेंस बनाएंगे, अभी सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, इसमें आप क्या देख रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये इसका पहचान है। तो जैसे ही यहाँ पे पहचान आया, रहा हूं, तो टेंस पता चला हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में लिख चुका हूँ, इज एम आर। अब चूंकि हमने प्रोनाउन भी बता चुका हूं, तो आपको पता होना चाहिए आई है, तो आई में सिर्फ एक ही प्रोनाउन लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो कि एम। तो आई एम, और जब एम आया तो इसमें आईएनजी लगेंगे। आई एम रीडिंग, क्योंकि रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें लगा आईएनजी, आई एम रीडिंग। अब इसके साथ में 3 सेंटेंस को एक साथ बताने जा रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई एम रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूं? एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। तो ये आपका एक टेंस कंप्लीट हो गया, am I reading? That's enough for present continuous tense. अब सेकेंड टेंस जाते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, बोलिए मेरे साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं, अब आपको सिमिलरिटी मिलता जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में प्रेजेंट यहां भी कंटिन्यूअस यहां भी, बस यहां परफेक्ट एक एक्स्ट्रा है। तो परफेक्ट एक्स्ट्रा है, ये परफेक्ट किसको दिखाता है? टाइम को दिखाता है। तो अब कुछ भी नहीं करना है, इसका पहचान क्या है? वही पहचान रहेगा, रहा है, रही है, जो भी इसका पहचान है कंटिन्यूअस का, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हूं। अब यहां तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान, बस इसमें टाइम आ जाएगा। बनली एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगा, टाइम। टाइम क्या? समय। तो जब इसमें टाइम आया तो ऑलरेडी ये चेंज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, एक्चुअली इसमें टाइम आ गया तो ये चेंज हो गया। जैसे ही टाइम, इसमें टाइम एक्स्ट्रा आ गया, टाइम एक्स्ट्रा आ गया तो ऐसा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, टेंस चेंज हो गया, तो फिर इसमें क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर क्या चेंज होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन। अब जब सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन है, पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब में बता दिया था, हैज बीन है, हैज बीन, हैव बीन है, तो इसके साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और साथ में क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस में भी लगता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या लगेगा पहचान के लिए? सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। क्योंकि सिंस और फॉर क्या होता है? टाइम की पहचान होती है। सिंस फॉर किसकी पहचान होती है? टाइम की पहचान होती है। बस ये टेंस कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही पहचान की फर्क है, तो इसमें सिंस और फॉर आ जाते हैं, टाइम आ जाते हैं। तो टाइम जैसे ही आते हैं स्ट्रक्चर इसका हो जाता है ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस को। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी टेंस को लेते हैं, इसी टेंस की एग्जांपल को लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, बस उसमें अगर टाइम आ गया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो टेंस चेंज हो गया। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसमें आप क्या फर्क दे रहे हैं? क्या फर्क देख रहे हैं? फर्क देख रहे हैं, ये दोनों टेंस में सिर्फ टाइम की अंतर है, सिर्फ टाइम की अंतर। टाइम की अंतर होने से क्या हो गया? टेंस चेंज हो गया। और जब टेंस चेंज हो गया तो उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया तो उसमें एक्स्ट्रा सिंस फॉर लग गई, और इसका हम बनाते हैं सेंटेंस। तो मैं प्रोनाउन आई। अब ये देखिए कितना सहूलियत आपको हो रहा है, तो पहले ही सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा प्रोनाउन आता है वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई हैव बीन, क्योंकि आई है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब चलिए 2 घंटा है, 2 घंटा परफेक्ट टाइम नहीं होते, इनडिफिनिट टाइम होते हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग, तो उसमें क्या लगेगा? इनडिफिनिट टाइम में पहले ही बता चुके, फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटा है तो 2 आवर्स। तो अब देखिए कितनी सहूलियत हो रही, कितनी सहूलियत हो रही है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर हमको ध्यान में रखना है, टेंस बनते जाएगा आराम से। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, इसी का नेगेटिव बनाते हैं। I have not been reading. I have not been reading for 2 hours. नोट नेगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं
सो ये हैव बीन के बीच में नोट आता है, हैव के बाद जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है नोट। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, और इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव आई बीन रीडिंग, have I been reading for 2 hours? For 2 hours. तो इस तरह से आपका 2 टेंस खत्म हो गया इजीएस्ट वे में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट नहीं किए, मैं कोई ट्रेडिशनल ऑर्डर से स्टार्ट नहीं किए, हम जो स्टार्ट करें एक सिस्टमेटिक स्टार्ट करें, इजीएस्ट वे में जो सिमिलरिटी एक जैसा है उसको एक साथ इकट्ठा करके बता रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम पास्ट पे आते हैं। अब आपका तीसरा टेंस है जस्ट, अब कहेंगे सर प्रेजेंट के बाद जस्ट पास्ट में आ गया। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ सिमिलरिटी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 12 टेंस में शॉर्ट टेंस है ना, वो बिल्कुल एक जैसा सिस्टम में, एक जैसा ऑर्डर में है, तो उसको एक जैसा एक ही बार शॉर्ट टेंस बड़ा इजी वे में निकाल लेते हैं। तो तीसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या पहचान होता है? अब देखिए ऐसे सिंपल में प्रेजेंट का पहचान है होता है, पास्ट का पहचान था होता है, फ्यूचर का पहचान गा होता है, गागे की होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है? पहले तो पास्ट का पहचान था है, तो पास्ट चूंकि कंटिन्यूअस है तो जो भी कंटिन्यूअस होता है उसमें रहा है, रहा का तो वर्ड्स आता ही है पास्ट कंटिन्यूअस। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ETC कर देते हैं इस जैसा ऑर्डर का सेंटेंस। तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड। और जब वाज वर्ड है तो पहले ही आपको बता दिया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो पहचान इसका हो गया कंटिन्यूअस का। अब इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। तो आप देख रहे हैं रहा था पहचान है, रहा था पहचान है, तो प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया तो आई सब्जेक्ट पहले डालेंगे, आई सब्जेक्ट डालने के बाद पहले ही बता रखे हैं सारे, तो आई वाज। अच्छा, वाज आए तो फिर क्योंकि खेलना है वर्ब तो प्ले, तो वाज आए तो आईएनजी लगेगा, तो ये हो गया आई वाज प्लेइंग। तो आप देख रहे हैं आई वाज प्लेइंग था, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस हो गया। जस्ट इसका निगेटिव बनाते हैं, मैं नहीं खेल रहा था, तो आई वाज नॉट रीडिंग, आई वाज नॉट प्लेइंग। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, और चूंकि हम साथ में तीनों सेंटेंस चलते हैं तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो वाज आई प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा। तो बिल्कुल ही सहूलियत हो रही है पहले हेल्पिंग वर्ब बता देने से, प्रोनाउन की यूजेज बता देने से, टेंस का सिर्फ स्ट्रक्चर लिखते पहचान लिखते जा रहे हैं, सेंटेंस बनते जा रहा है आराम से। और ये होगा तीसरा सेंस।
चौथा टेंस इसी पास्ट का, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चौथा टेंस है। तो हमें पहचान चाहिए, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क बस टाइम का है और कुछ फर्क नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पहले पहचान लिखते हैं, रहा था, पहचान ऑलमोस्ट सेम जा रहा, सिर्फ टाइम का फर्क है। रहा था, रही थी, रहे थे। अब चूंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हम पहले ही बताए थे टाइम आएगा, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी, इसके साथ आप टाइम डाल दीजिए, टाइम यानी समय। तो टाइम जैसे ही किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में टाइम जैसे ही आ जाता है तो टेंस चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। और जब हैड बीन है तो फिर इसके साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर्म। प्लस सिंस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसका एक सेंटेंस लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसी सेंटेंस में टाइम लगा देते हैं। मैं जैसे खेल रहा था तो मैं लिखते हैं 1 घंटे से खेल रहा था। मैं 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से खेल, मैं 1 घंटे से खेल रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क क्या देख रहे हैं? रहा है, रही, इसमें भी है, रहा था, रही थी, इसमें भी है, इसमें भी है, बस एक टाइम का फर्क है। और टाइम के फर्क होने से क्या होता था? वो परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है और कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। अब इसका हम बनाएंगे आई। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। प्रोनाउन के साथ लगता है, ये आपको पहले ही बता रखे। तो आई हैड बीन। आई हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, खेलना, प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग। अब ये 1 घंटा है तो ये भी डेफिनिट टाइम है, सॉरी इंडेफिनिट टाइम है। तो इंडेफिनिट टाइम में क्या लगता है? फॉर। क्योंकि मैं सिंस फॉर पहले ही बता चुका हूं, इसलिए उसका टाइम नहीं दे रहा हूं। तो मैं डायरेक्ट सेंटेंस बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहचान देके टेंस को आगे कर रहा हूं। तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर, हैड बीन प्लेइंग फॉर, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। अगर मान लीजिए इसमें 1 घंटा या 1 बजे रहता तो ये फॉर के बदले में सिंस आ जाता, क्योंकि ये 1 घंटे, 1 बजे, 2 बजे जो है परफेक्ट टाइम है, डेफिनिट टाइम है, तो फिर सिंस लगा के सिंस 1 o'clock करते। लेकिन हमारे पास सेंटेंस है घंटे का, इसलिए फॉर देंगे। तो फॉर सिंस का आपको अच्छी तरह से पता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सिंस का भी यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो 1 घंटे से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। और मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा था, निगेटिव सेंटेंस। आई हैड नॉट बीन। आई हैड नॉट
I had not been playing. I had not been playing for 1 hour. तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हैड हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। had I been playing for 1 hour. For 1 hour. अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। असर्टिव और निगेटिव में वही फुल स्टॉप आता है, बाकी इंट्रोगेटिव में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है। तो इस तरह से चार टेंस हो गया आपका। 4 टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं इस तरह से 4 टेंस हमने बता दी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आज का जो टॉपिक था उसमें 4 टेंस हमें बताना था। ये 4 टेंस बता दिए। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक गुजारिश है, एक मोटिवेशनल भी मेरा आता है तो उसको भी आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।